दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही एमपी में होंगी सरकारी भर्तियां, 6 महीने में भर देंगे सभी पद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वादा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी विभागों में रिक्त सभी पद भर दिए जाएंगे। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश का युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित है। देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। कमलनाथ ने राज्य में हो रहे भर्ती घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नित्य नए घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में व्यापम से बड़ा आयुष्मान घोटाला है। गोविंद सिंह ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिना डॉक्टर और पलंग वाले एक कमरे के अस्पतालों को इलाज की मान्यता दे दी गई और 1 से 5 करोड़ रुपए तक जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। साल के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस तरह देखें तो चुनाव होने में महज 8 से 9 महीने ही शेष बचे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के आपसी विवाद और मनमुटाव पार्टी के आला नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ताजा मामला नर्मदापुरम में सामने आया है। यहाँ पर 3 बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एक दूसरे से ही जान का खतरा बता दिया और जिले की एसपी से अपनी सुरक्षा की मांग की। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब जल्द पूरी होने वाली है। माध्यमिक शिक्षकों के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। वहीं अब शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षकों के स्कूल शिक्षा और जनजातीय दोनों विभागों को मिलाकर कुल 6539 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामायण पर दिए गए बयान की निंदा की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर लग रहा कि बिहार में शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कल ही रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इस पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। करनी सेना ने खत्म किया आंदोलन, सरकार के साथ बनी 18 मांगों पर सहमति। 8 जनवरी 2023 से शुरू हुआ करनी सेना का आंदोलन और जीवन सिंह शेरपुर का आमरण अनशन अब खत्म हो गया है। कैबिनेट के मंत्री अरविंद भदौरिया ने करनी सेना का ज्ञापन लिया। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की कमेटी बनाकर उनकी मांगों को पूरा करने का वचन भी दिया गया। एमपी के भोपाल में चल रहे करनी सेना का आंदोलन अब खत्म हो गया है। साथ ही करनी सेना की सरकार से 17 मांगों पर सहमति बनी है। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर के बीच शुरू होगी। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर के बीच फरवरी के आखिर तक शुरू हो रही है और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर यह ट्रेन भोपाल से होते हुए जबलपुर तक जाएगी। वंदे भारत ट्रेन को चलाने को लेकर जबलपुर और रतलाम रेल मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके चलने का फायदा सिर्फ इंदौर जबलपुर वालों को ही नहीं बल्कि भोपाल में भी लोगों को मिलेगा। करनी सेना का आंदोलन शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा था। पिछले 5 दिन से मैदान में डटे करनी सेना के नेताओं ने धरना खत्म कर सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचे और उनसे बात की। सरकार की तरफ से मंत्री अरविंद भदौरिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आंदोलनकारियों से संवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आखिरकार भदौरिया ने उनका अनशन तोड़वाया और गृह मंत्री ने करनी सेना के लोगों का मुंह मीठा कर बधाई दी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्हें पिछले महीने प्रधानमंत्री के बारे में विवादास्पद टिप्पणी, संविधान बचाने के लिए मोदी को मारने के लिए तैयार रहो, इसके लिए गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के सरपंच संघ ने सरकार से मांग की कि सरपंचों के द्वारा रखी गई मांग में पंचायत में अधिकतम 20% कार्यों की सीमा को हटाया जाए। साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य पूर्व की भांति ऑफलाइन मास्टर रोल पर ही करवाए जाए। निर्माण कार्यों में 70% सामग्री एवं 30% मजदूरी का अनुपात रखा जाए। कुशल श्रमिक का भुगतान श्रमिकों के साथ ही किया जाए। नरेगा 2005 में ग्राम पंचायत को वित्तीय अधिकार थे, उन्हें पुनः लागू किया जाए। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी भी की है और ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। SC/ST के युवाओं के लिए बड़े फैसले लेगी शिवराज सरकार, मंत्री समूह 45 दिन में देंगे रिपोर्ट। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए सरकार स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप में नए अवसर उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 मंत्रियों का समूह गठित कर दिया। ये मंत्री समूह दलित इंडिया, चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेंगे। उज्जैन में करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पीटने पर थाना प्रभारी हुए लाइन हाजिर। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील मुख्यालय पर करनी सेना के द्वारा किए गए एक प्रदर्शन के दौरान महिदपुर थाना प्रभारी के द्वारा कार्यकर्ताओं को पीटने पर एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने दोपहर महिदपुर थाने का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया था। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में करनी सेना के हुए आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया था।
अलीगढ़ मध्य प्रदेश में अडानी ग्रुप करेगा 60,000 करोड़ रुपए का निवेश। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप देश के अलग अलग राज्यों में अपना कारोबार फैला रहा। अडानी ग्रुप ने वर्तमान में मध्य प्रदेश में 27,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें बिजली उत्पादन, गैस वितरण, सीमेंट क्षेत्र और कृषि क्षेत्र शामिल है। और अडानी समूह ने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अलीगढ़ एमपी पुलिस ने सारा कंपनी के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिटी कोतवाली सहित जिले के अन्य थानों में लोगों का पैसा वापस न करने के कारण सारा कंपनी के डायरेक्टर पर कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें से एक मामले में मुरैना पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सहारा कंपनी के डायरेक्टर करुणेश अवस्थी की तलाश कई दिनों से पुलिस कर रही थी। अलीगढ़ टीकमगढ़ में करनी सेना ने पटाखे फोड़कर बांटी मिठाई के आंदोलन की सफलता पर एक दूसरे को दी बधाई। शहर के गांधी चौराहे पर करनी सेना के युवाओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। भोपाल में चल रहे आंदोलन की सफलता की खुशी में युवाओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे अधिकारियों की जमकर तारीफ की। करनी सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 4 दिनों से जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में चल रहे भोपाल जन आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर करनी सेना में खुशी की लहर है।